हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज औसत में आगे का लेवल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, तीन के प्रथम 100 गुणजों का औसत क्या होगा। ऐसी संख्याएं जो तीनों से कटती हों, मतलब हर तीसरी संख्या 3 से कटती होगी। तो देखते हैं 3 के प्रथम 100 गुणज कौन कौन से हैं। तो प्रथम जो संख्या है, प्रथम संख्या तो 3 ही होगी, और अंतिम संख्या जो है 100 गुणज के लिए बोला है, अंतिम जो संख्या है 3 गुणा 100। इसका मतलब क्या हुआ, अंतिम जो नंबर है वो 300 होगा। पहला नंबर 3 है, जैसे कि 3, 6, 9, 12 और 300 तक। तो इन संख्याओं का औसत पूछा है, तो क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। दो संख्या ली हैं तो 2 से हमें इन्हें भाग करना है। सभी को ऐड करेंगे तो कितना बनना है, 303 बटे 2। 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 2 एकन 2, यहाँ पे 10 हो गया, 2 पंजे 10, फिर 2 एकन 2, आगे जो बचा 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया तो 2 पंजे 10, 151.5 हो गया। 151 आंसर हमारा हो गया, 151.5 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 तक की सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहला प्रथम संख्या जो होगी 2 है, उसके बाद में 4, फिर 6 और 50 तक संख्याएं हैं। क्वेश्चन में बोला है 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो औसत का निकालने का तरीका क्या है, पहला नंबर प्लस लास्ट का नंबर बटे 2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 50 और 2 52 बटे 2 से काटेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 26। तो 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत जो है 26 होगा। या फिर को n+2 बटे 2, तो संख्या कितनी है, 50 + 2 बटे 2 भी कर लेंगे तो कितना, 52 बटे 2, काटेंगे तो 26 आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। सबसे बेसिक तरीका तो है, वर्गों का औसत की बात कर रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। लेकिन सभी के वर्गों का औसत की बात कर रहा है, तो 1 का वर्ग तो 1 होगा, इसका जो है 2 का 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। लेकिन सभी को ऐड करना है, सूत्र लगाएंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग जो बनना है हमारा, सबको ऐड करेंगे, 1 और 4 5 और 9 14, 14 और 6 20 और 5 25 और 6 31, 31 9 40 और 5 45 का 5 हासिल को 4। फिर दूसरा वाला 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 3 21
और 2 23, 24, 24 और 4 कितने हो गए 28, हासिल को 2, 2 और 1 3। तो योग जो बनना है इनका 385 है, लेकिन पदों का योग कितना है 385, लेकिन पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। 10 से इसमें हमें भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से काटेंगे तो पॉइंट लग जाएगा, 38.5 हमारा आंसर हो जाएगा। सभी संख्याओं का योग जो है 38.5 हो जाएगा। लेकिन सूत्र क्या है, सूत्र है n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1 बटे 6, n प्लस 1 2n प्लस, तो सबसे पहले n का मतलब नंबर कितने हैं 10, तो 10 प्लस 1 कर देंगे तो 11 हो जाएगा। उसी तरीक़ा से जो है 2n मतलब 21 हो जाएगा, ये n का 10 और 2 की गुणा करेंगे तो 20 और 1 21 और n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6, 2 से काटेंगे तो 5 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से 7 बार, 11 पन्ना 55, 55 की जो है 7 में गुणा करेंगे तो 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 और 7 38, तो योग कितना बन गया हमारा 385। लेकिन इन संख्याओं का औसत निकालने के लिए जितने नंबर हैं उसने से भाग कर देंगे तो कितना 38.5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 7 संख्याएं हैं, 7 क्रमागत संख्या बोला है, 7 संख्या हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, जिनका औसत जो है 33 है। औसत का मतलब क्या होता है, मध्य वाला, तो सभी का जो है मध्य का जो नंबर है वो 33 है। क्वेश्चन में यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो पहला जो है 33 से पहले 32 31 और 30, इससे 33 से आगे 34 35 और 36। तो क्वेश्चन में बोला है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या जो है 36 हो जाएगी, तो 36 हमारा आंसर हो जाएगा। छत्तीस आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सतत 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या बताइए। 5 संख्या हैं जिनका औसत जो दे रखा है 95, औसत का मतलब मध्य वाला। अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो औसत जो है मध्य वाला होता है, तो लेकिन विषम संख्या की बात कर रहा है, विषम, तो 95 से पहले विषम 93 और 91, इससे अगला जो है 97 और 99। क्वेश्चन में पूछा है तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या, घटते हुए क्रम में अवरोही क्रम में चौथा नंबर जो है 93 होगा। आंसर है 93, हमारा आंसर हो जाएगा 93 आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है, बी तथा डी का गुणनफल बताइए। 4 संख्या हैं ए बी सी और डी, जिनका औसत विषम संख्या हैं, जिनका औसत 42 है।
ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है, लेकिन संख्या जो 42 है वो एक सम नंबर है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 4 क्रमागत विषम संख्याएं। तो इससे पहला विषम जो है 41 है और इससे पहले जो हो जाएगा 39, इससे बाद में 43 है और लास्ट का 45। क्वेश्चन बोला है B तथा D का गुणनफल कितना होगा। B तथा D, B 41 है और D 45 है, दोनों का गुणनफल की बात कर रहा है। तो 41 में 45 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5, 20, 4 और 16, 5, 4, 8, 1845 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर 1845 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25A प्लस 25B बराबर 115 हो तो A तथा B का औसत कितना होगा। 25A प्लस 25B बराबर 115, तो A तथा B का औसत पूछा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 25 को कॉमन ले लेंगे, A प्लस B बराबर 115। अब यहाँ पे A प्लस B बराबर 115/25, 5 से काटेंगे तो 23 बार जाएगा, 5 से 5 बार, तो 23 पर A प्लस B की वैल्यू कितना हो गया 23/15। लेकिन औसत निकालने के लिए जितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं हमारे, 23/5 दे रखा है, लेकिन 2 नंबर हैं तो 2 से इसमें 23 में भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23/5 दूनी 10, 0 से काटेंगे तो पॉइंट लग जाएगा, 2.3 हमारा आंसर हो जाएगा। 2.3 आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। मान लीजिए 5 संख्याएं A, B, C, D और E, जिनका औसत जो दे रखा है x दे रखा है। हमने अगर इसे 3 मान लें तो 2, 1, 4, 5, लेकिन इसमें क्या बोला है 5 संख्याओं का औसत x है। यदि अगली 2 संख्या मिला ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। अगर समान गैप है, इनमें समान अंतर है एक एक का, तो मध्य वाला औसत होगा। अब औसत कितना बनना है 3, लेकिन क्वेश्चन बोला अगली 2 संख्या और मिला ली जाएं, तो 6 और 7 और मिला ली जाएं, तो अब मध्य वाला कौन सा हो जाएगा 4। तो औसत में कितना परिवर्तन आया, पहले औसत था 5 संख्याओं में 3, लेकिन 2 संख्या और मिलाने पर 4 औसत हो रहा है। तो इनमें कितने का डिफरेंस है, तो 1 का अंतर आएगा, तो औसत में 1 का परिवर्तन होगा। आज हम औसत में नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए। 5 संख्या है हमारे पास में, 5 संख्याओं का जो औसत है वो 10 है। कहने का मतलब सभी जो संख्या है 5 और 5 तो 10 की है, तो योग कितने का बन जाएगा, योग देखेंगे तो 10 पंजे कितना हो गया 50। उन सभी संख्याओं का योग कितना हो गया 50 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है आगे कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए। पहले 5 संख्या थी, लेकिन जोड़ने की बात कर रहा है तो 6 हो जाएगी, और औसत 10 था तो कितना 12, 12 की 72। पहले 50 था, लेकिन अब योग कितना बनना 72, माइनस करेंगे तो कितना 22। तो आंसर जो होगा हमारा 22 आंसर हो जाएगा। जो संख्या जो जोड़ी जाएगी वो संख्या 22 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि m संख्याओं का औसत n² है, यदि m संख्याओं का औसत n² है तथा n संख्याओं का औसत n² है। क्वेश्चन है m जो संख्या है उनका औसत जो है n² है, तो योग कितना हो जाएगा, योग है m गुणा n², और n संख्याओं का औसत योग है
औसत बैठा एन स्क्वायर, तो योग कितना हो जाएगा, एन गुणा एम स्क्वायर। अब सभी का औसत निकालना, n प्लस n संख्याओं का औसत निकालना है। तो क्या करना है, इन्हें ऐड करेंगे, n m स्क्वायर बटे m n बटे में जो है n प्लस n। अब इनको कॉमन लेंगे, m और n को हमने कॉमन ले लिया, तो m प्लस n बटे में n प्लस n, m n से m n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा औसत जो हो जाएगा n n हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का योग 240 है। 5 संख्या थी जिनका योग जो दे रखा है 240 दे रखा है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। पहली 2 संख्या, फर्स्ट संख्या जो है 2 है, जिनका औसत जो दे रखा है 30, योग कितना हो जाएगा 60, योग 60 हो गया। और अंतिम 2 संख्या, अंतिम 2 संख्याओं का औसत दे रखा है 70, तो योग कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब हमारे पास में कितनी संख्या है, 4 संख्या है, जिनका सभी का योग कितना बन गया 200 बनना है। 4 संख्याओं का योग बन गया 200, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 5 संख्याओं का योग जो दे रखा है 240। 5 संख्याओं का योग कितना है 240। 5 में से 4 को निकालेंगे तो कितना 40 बचेगा। तो 5वीं संख्या जो है, 5वीं संख्या कितनी है 40, हमारा आंसर हो जाएगा। 5वीं संख्या 40 है, उसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। 13 संख्याओं का औसत, तो 13 संख्या थी जिनका औसत 68 दे रखा है, लेकिन योग देखेंगे, योग कितना है 13 104, 68 को 10, 13 6 78 और 10 88। 13 संख्याओं का योग कितना बन गया 884 योग बनना है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 दे रखा है। प्रथम संख्या जो है 7, उनका जो है औसत दे रखा है 63 औसत दे रखा है, तो योग निकालेंगे, योग कितना हो जाएगा 7 या 21, 7 6 42 और 2 54, 441 7 संख्याओं का हो गया, लेकिन अंतिम 7 संख्याओं का 70 दे रखा है। अंतिम जो 7 संख्या है उनका 70 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 140, 7 0 70 490 हो गया। लेकिन संख्या कितनी बनी, 7 पहली जोड़ ली, 7 अंक की जोड़ ली, 14 संख्या हो गई। 14 संख्याओं का जो योग बनना टोटल 1 9 4 13 4 8 931 बनना है, लेकिन संख्या कितनी थी टोटल 13 संख्या थी। एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया है, उस संख्या को निकालने की बात कर रहे हैं। 13 संख्याओं का कितना बनना था, 13 संख्याओं का जो बनना था 884
तो 2 बार जो ऐड की संख्या है, काउंट की है, उसे निकाल देंगे बाहर। 11 में से 4 गया 7, 12 में 4 गया 4। सातवीं जो संख्या है वो कितना हो जाएगी? 47 हमारा आंसर हो जाएगा। सातवीं संख्या जो है 47 होगी। तीन संख्या का औसत 28 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या के आधी। तीन संख्या है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीन संख्या का औसत 28 दे रखा है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी। तीसरी जो संख्या है दूसरी संख्या की दोगुनी, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी। मान लीजिए इसे 1 मान लें तो इसको 2 मानना पड़ेगा। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी। तीसरी जो संख्या है दूसरी संख्या की दोगुनी, इसे 4 मान लेंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है A अनुपात B, B अनुपात C। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी। पहली को 1 मानेंगे, इसको 2। फिर दोबारा से बोल रहा है तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी। तीसरी संख्या है दूसरी संख्या की दोगुनी, तो तीसरी C है दूसरी D है तो इसकी दोगुनी। अब इनका जो है गुणा करेंगे, 1 1 का 1, 2 दूनी 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। ये ABC की वैल्यू कितना कितना हो गई? 1 2 4 हमारा वैल्यू हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन बोला है तीन संख्याओं का औसत 28 है। औसत 28 बोल रहा है, तीन संख्या है, औसत जो बोल रहा है 28। तो योग जो होगा, योग मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है योग? संख्याओं के हिसाब से 1 कर दो 3 और 4 7 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है? 84 दे रखा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 84/7। 7 से काटेंगे तो एक बार 7 में दो। 1 यूनिट की वैल्यू कितना बनना है? 12 बनना है। लेकिन पूछा है तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या की कितनी यूनिट है? 4। तो 12 चौक 48। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 48 हमारा आंसर होगा। दो संख्याएं A तथा B का औसत 20 है तथा B और C का औसत 19 है और C तथा A का औसत 21 है। तो A की वैल्यू निकालनी है हम। A प्लस B कितना दे रखा औसत? 20। लेकिन अगर योग देखा जाएगा तो योग कितना हो जाएगा दोनों संख्याओं का? 40 हो जाएगा। और B और C का कितना 19 दे रखा है, लेकिन योग करेंगे तो 19 दूनी कितना हो जाएगा? 38। और C और A का 21 दे रखा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42। अब हमें यहाँ पे देखना है ये जो वैल्यू दे रखी है संख्या आगे, आखिर कितने नंबर हैं? ये 6 नंबर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। A यहाँ भी है, A यहाँ भी, C यहाँ, C, B यहाँ पर भी है, B यहाँ पे। तो 2 कॉमन लेके हम A प्लस B प्लस C, सभी में 2 2 है तो 2 हमने कॉमन ले लिया। ऐड करेंगे तो 10 4 3 7 और 4 11 और 1 12 120। 6 संख्याओं का औसत जो 6 संख्याओं का योग जो बैठ रहा है 120, लेकिन 3 संख्याओं का योग बैठेगा कितना? A प्लस B प्लस C का जो है 60 हो जाएगा।
60 हो जाएगा, लेकिन निकालने किसकी वैल्यू है, तो ए की वैल्यू निकालिए। तो बी और सी में से ए बी सी को माइनस करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी 60 है, और घटाएंगे किसमें से, एक निकालने के लिए बी प्लस सी में से माइनस कर देंगे। बी प्लस सी की वैल्यू 38 है, 60 में से 38 गया तो ए की वैल्यू हो जाएगी 22। आंसर होगा हमारा 22 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 है। ए प्लस बी की औसत मासिक आय, औसत जो दे रखा है 14,000 दे रखा है, मतलब एक संख्या की वैल्यू, लेकिन अगर योग लगाएंगे तो कितना 28,000 हो जाएगा। और बी और सी का कितना दे रखा है 15,600, तो 2 गुना करेंगे, इसके लिए औसत दे रखा है, योग करेंगे क्योंकि 2 व्यक्तियों की वैल्यू दे रखी है। 2 0 0, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10 और 11, 2 और 1 2 3, 31,200 हो जाएगा। इन्हें हमने डबल क्यों किया है, क्योंकि ये औसत दे रखा है। औसत होता है 1 नंबर की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, योग निकालने के लिए हमें 2 की गुणा करनी पड़ेगी। और आगे दे रखा है ए और सी, ए और सी की वैल्यू दे रखा है 14,400। ए और सी की वैल्यू 14,400 दे रखा है, तो डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 1 2। अब सभी का देखेंगे, यहाँ पे 6 व्यक्ति हैं, 2 4 6, 2 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी, सभी को ऐड करेंगे 0 0, 8 10, 8 9, 8 17 और 1 18, 5 2 7 और 1 8800 बना। 6 व्यक्तियों की जो योग है, आय का जो योग है मासिक आय का 88,000 बनना, लेकिन 3 व्यक्तियों का ए प्लस बी प्लस सी का जो 2 से काटेंगे इसे 44,000। लेकिन निकालना किसका है, बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की में से ए और सी में से माइनस कर देंगे। ए बी सी को, ए प्लस बी प्लस सी को माइनस ए और सी में से। ए सी की वैल्यू कितना दे रखा है 28,800, और ए बी सी की वैल्यू जो दे रखा है 44,000 दे रखा है। इसमें से इसे हमें माइनस करना है, तो 2 0 हमने लिख लिया पहले, 8 भी लिख लिया, 4 2 0 हैं, 10 में से 8 गया 2, 13 में से 8 गया 5 हो जाएगा। आंसर जो होगा हमारा 52, तो हमारा आंसर हो जाएगा।